नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आज हम अपने जीके जीएस वाले सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम प्रतिदिन 10 प्रश्नों को देखते थे, आज उसमें हम 15 प्रश्नों को देखेंगे और यह सीरीज हमारा लगातार चलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? ऑप्शन ए है ध्वनि प्रदूषण, बी है जल प्रदूषण, सी है मृदा प्रदूषण, डी है वायु प्रदूषण। तो सर्वाधिक बीमारियां जो होती है जल प्रदूषण की वजह से होती है। सही आंसर बी है, ऑप्शन बी, जल प्रदूषण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है मणिपुर, डी है उत्तराखंड। बोमडीला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आम यानी मैंगो का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी हिमाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक आम भारत के उत्तर प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। इसका सही आंसर ए है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए है उमा भारती, बी है सुष्मिता सेन, सी है एम फातिमा बीवी, डी है कर्णम मल्लेश्वरी। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पढ़ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 को बने थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए है हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें इनकी कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, सातवें प्रश्न है, में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। तो ये इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन ए है राकेश शर्मा, ऑप्शन बी है कल्पना चावला, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी अन्य। तो भारत के प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वो राकेश शर्मा थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी गोवा। तो देखिए भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जो राज्य है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जबकि क्षेत्र के हिसाब से छोटा राज्य डी है। तो इसका सही आंसर जनसंख्या वाला सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ऑप्शन ए है प्रतिभा पाटिल, बी है एम फातिमा बीबी, सी है इंदिरा गांधी, डी है अन्य। प्रधानमंत्री की बात हो रही तो पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिप्टन। तो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर होता है सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1509 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में और ऑप्शन डी
1761 ईस्वी में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? एक घर था, मंदिर था, मस्जिद था या मकबरा था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो एक मस्जिद था, राजस्थान में ये बना हुआ है, अजमेर में। चलिए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन सा जो कंपाउंड है वो माइक्रोस्कोप में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है स्टेज, ऑप्शन बी है रेटिना, ऑप्शन सी है मिरर, ऑप्शन डी है क्लिप। तो स्टेज पाया जाता है, मिरर पाया जाता है, क्लिप पाया जाता है, रेटिना नहीं पाया जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा यौगिक सूक्ष्मदर्शी का भाग नहीं है? तो रेटिना सूक्ष्मदर्शी का भाग नहीं है, रेटिना हमारे आंख में होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सूक्ष्मदर्शी का भाग नहीं है, रेटिना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अंतिम प्रश्न है हमारा कि घूर्णन के दौरान, पृथ्वी अपने घूर्णन के दौरान 1 डिग्री देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? पृथ्वी अपना 1 डिग्री देशांतर कितने समय में पार कर लेती है? ऑप्शन ए है 4 मिनट, ऑप्शन बी है 4 सेकेंड, ऑप्शन सी है 4 घंटे, ऑप्शन डी है 40 सेकेंड। तो पृथ्वी अपने घूर्णन के दौरान 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट में पार कर लेता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। तो इस तरह से आज हमने 15 प्रश्नों को देखा। कल फिर हम अगर कुछ प्रश्नों को लेके आएंगे जीके जीएस सीरीज के तहत। तब तक के लिए इस हमें अनुमति दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।